नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूरोपीय कंपनी का आवागमन, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री टॉपिक से, जो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। ये स्वागत किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेमोरिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेमोरिन के द्वारा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ किया था? तो ये किया था कोचीन के अंदर। कहाँ किया था? कोचीन के अंदर। मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो वो ये थे पुर्तगाली। आज हम आपके लिए जितने भी यूरोपीय कंपनी का आवागमन हुआ है उन सब के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वादा करते हैं इनसे बाहर आपका कुछ नहीं, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम सामुदायिक समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बंगाल की बांदेल, चीनसुरा, हुगली और श्रीराम फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इनमें से पुर्तगालियों के द्वारा हुगली जो स्थापित की गई थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका सही कथन है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे, और भारत के अंदर सबसे पहले ही पुर्तगाली आए थे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। कौन था? जॉब चार्नोक। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो पूर्वी भारत के अंदर तो उड़ीसा के अंदर, वैसे मछलीपट्टनम के अंदर लगाया था, इसको याद रखना आप। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ करने वाले लोग थे, वो किस कंपनी के लोग थे? तो ये थे डच के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी होना। कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने में आसानी मिली, और अपने अच्छा वेतन, और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को अच्छा वेतन भी देते थे और अपनी सेवा में रख लेते थे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी को। किसको प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को सबसे पहले
अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध या सवाली के स्थान पर पराजित किया था, जिसे सवाली का युद्ध भी जाना जाता है। तो ये था थॉमस बेस्ट। कौन था? थॉमस बेस्ट सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, यह कारखाना स्थापित किया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, यह पुर्तगालियों से लिया था, जो कि दहेज में मिला था। याद रखना, ये दहेज में मिला था अंग्रेजों को। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? तो ये नाम था उसका सर जॉन चाइल्ड। कौन था? सर जॉन चाइल्ड। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण या कब्जा कर लेना था। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का कब्जा करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी, तो ये था डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत के अंदर या सूरत में स्थापित किया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित हुई थी। तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14वें के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। किसको माना जाता है? कोलबर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित किया गया कारखाना था, तो ये था चीनपुरा। कौन था? डचों के द्वारा स्थापित किया गया कारखाना चीनपुरा में स्थापित किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी, ये इसका मुख्य कारण था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए और सबसे अंत में गए, तो ये थे फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। नहीं, इसका पुर्तगाली रहेगा उत्तर। कौन था? पुर्तगाली उत्तर रहेगा, माफी चाहते हैं इसका उत्तर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आवागमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। आप इसको पी, डच को डी और ई एफ से याद रख सकते हो। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पी डी ई एफ। पी डी एफ तो सबको याद रहता है और इसके बीच में ई लगाना है, तो आपका ये क्रम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।